धरती से जब हम चांद को देखते हैं तो उसका सौंदर्य हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। कभी कवियों ने इसे अपनी कविताओं में सजाया तो कभी प्रेमियों ने इसे अपने प्यार की मिसाल बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चांद जो हमें इतना प्यारा लगता है असल में कितना खतरनाक हो सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में चांद पर जाना एक आसान और रोमांचक सफर होगा तो जरा ठहरिए। आज हम आपको चांद से जुड़े ऐसे रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हाल ही में भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वहां कई महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन अब वे स्लीप मोड में हैं। इसी तरह नासा, रूस और चीन भी लगातार चांद की सतह पर नए नए मिशन भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चांद में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे इतनी दिलचस्पी से खोज रहे हैं? असल में चांद धरती जितना मेहमान नवाज नहीं है। वहाँ का वातावरण न के बराबर है और ऑक्सीजन भी नहीं है, और सूरज की रोशनी के बिना वहाँ का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। वहीं जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। यानी अगर आप सुरक्षा उपकरणों के बिना वहां खड़े हो जाएं तो कुछ ही मिनटों में आपका शरीर जम भी सकता है और जल भी सकता है। अगर आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप हवा में तैर रहे हैं। वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वहां चलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। हर कदम के साथ साथ आप उछल सकते हैं, गिर सकते हैं और खुद को संभालना मुश्किल हो सकता है। चांद की सतह पर जो धूल या मिट्टी मौजूद है वह बिल्कुल ज्वालामुखी राख की तरह महीन और भुरभुरी होती है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट वहां कदम रखता है तो यह मिट्टी हवा में उड़ने लगती है और लंबे समय तक वहीं तैरती रहती है। यही कारण है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चांद पर वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। वहां न तो हवा है और न ही बारिश जो इन निशानों को मिटा सके। अगर आप चांद पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखोगे तो आपको नीला नहीं बल्कि एकदम काला आसमान दिखाई देगा। क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं है, इसलिए प्रकाश का बिखराव नहीं होता और आकाश हमेशा अंधकारमय लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी तरह जैसे हम पृथ्वी से चांद को चमकता हुआ देखते हैं वैसे ही चांद से पृथ्वी को देखा जा सकता है। यह विशाल, चमकती हुई और बेहद सुंदर दिखती है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां उल्कापिंड सीधे उसकी सतह से टकराते हैं। धरती पर आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन चांद पर वे बिना किसी रोक टोक के आकर गिरते हैं और विशाल गड्ढों का निर्माण करते हैं। यही वजह है कि चांद की सतह गड्ढों से भरी हुई है और वहां पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। अब तक 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जा चुके हैं और वे अपने पीछे बहुत सारा कचरा छोड़ आए हैं। वहां एस्ट्रोनॉट्स के खाने के रैपर, प्लास्टिक बैग में बंद कूड़ा, उनके लैंडिंग मॉड्यूल के टुकड़े और यहाँ तक कि उनके द्वारा फेंका गया मल मूत्र भी मौजूद है। पृथ्वी पर दिन और रात कुछ घंटों में बदलते हैं, लेकिन चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और एक रात उतनी ही लंबी होती है। यानी अगर आप वहां दिन में गए तो आपको 14 दिनों तक लगातार सूरज की गर्मी झेलनी पड़ेगी और फिर उतनी ही लंबी रात का आपको सामना करना पड़ेगा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद के छिपे हुए हिस्से पर कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ अंतरिक्ष अभियानों ने चांद की सतह पर अजीब रोशनी और अज्ञात संरचनाओं के संकेत देखे हैं, जिससे यह अटकलें लगाई जाती हैं कि कभी वहां पर एलियन सभ्यता हो सकती है। चंद्रयान-1 ने चांद पर बर्फ के रूप में पानी खोजा था, जो भविष्य में वहां पर इंसानी बस्ती बसाने की संभावना को बढ़ा देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वहां से अंतरिक्ष की खोजों को करना और ज्यादा आसान और कम खर्चीला होगा। शायद यही कारण है कि हर देश चांद पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता। तो दोस्तों, चांद जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक है। वहां न तो सांस लेने की हवा है, न सुरक्षित चलने के रास्ते और न ही मौसम का कोई भरोसा। लेकिन फिर भी इंसान की जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच हमें लगातार चांद की ओर ले जा रही है। क्या आप कभी चांद पर जाना चाहेंगे या फिर धरती पर रहकर ही इसका आनंद लेना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।